हेलो फ्रेंड्स। आज फिर एक नई वीडियो लेके आ गए हूँ और आज का टॉपिक है सैटर्न से रिलेटेड हेल्थ इश्यूज जो होते हैं हमें हर हाउस में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट हाउस में अगर सैटर्न है तो आपको बॉडी स्टिफनेस यानी कि जॉइंट में पेन बहुत ज़्यादा हो सकता है, जॉइंट्स में। ठीक है, आपकी लगन में है सैटर्न तो यानी कि थोड़ा सा लेजी बना देगा। फटीग ज़्यादा होगी, फटीग मतलब कि बिल्कुल ऐसे लगेगा थक रखे हो, एनर्जी नहीं है। डिप्रेशन भी थोड़ा सा दे सकता है, थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस, जो होता है हमारा वो लो दे सकता है। क्या करें अगर सैटर्न फर्स्ट हाउस में है? सबसे पहले सनलाइट, जो सनलाइट होती है सूर्य की किरणें, उनका एक्सपोजर अपने पे लीजिए। थोड़ा थोड़ा 10 मिनट में बैठने की कोशिश कीजिए, उससे आपकी एनर्जी बढ़ेगी। एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज करेंगे सैटर्न और मजबूत होगा, अच्छा काम करेगा। मस्टर्ड ऑयल का दान कर सकते हैं आप शनिवार को। बड़े बुजुर्गों की सेवा कर सकते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, ओल्ड पीपल होते हैं उनकी। ठीक है, डिसिप्लिन ही आपकी सबसे बड़ी मेडिसिन है इस हाउस में। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड हाउस में अगर सैटर्न है किसी का। ठीक है, इसमें क्या कर सकता है कि टीथ, जो हमारे दांत हैं उसमें दिक्कत दे सकता है। गला यानी कि थ्रोट, टीथ और टीथ थ्रोट, थ्रोट में दे सकता है, क्योंकि हमारी हैबिट्स जो होती हैं इस हाउस में सैटर्न बेकार हैबिट्स बना देता है खाने की। तो हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी, इतना जंक खाते हैं, उसकी वजह से हमारे को क्या प्रॉब्लम होता है, डाइजेशन का। ठीक है, तो क्या करा जाए अगर इसमें हमारे को दिक्कत आ रहा है सेकंड हाउस सैटर्न की वजह से इन हेल्थ इश्यूज का? तो क्या करें, ब्लैक तिल यानी काले तिल को दान करें। जो बोलना है, जो स्पीक करते हो, बोलते हो धीरे से, सॉफ्टली, मधुर होके बोलो। ठीक है, अल्कोहल को अवॉइड करना है, जंक फूड को अवॉइड करना है। ठीक है, जो नशीली पदार्थ होते हैं उनको अवॉइड करना है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल सकते हैं, अगर जुबान सुधरी मतलब जी मुंह का टेस्ट सुधरा तो शनि भी सुधर जाएगा। ठीक है, थर्ड हाउस में जो हमारा करेज का हाउस होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग शनि है, खुद से तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, पर वीक क्या करता है, नर्व्स यानी कि नसें। ठीक है, आपको शोल्डर में पेन हो सकता है, शोल्डर में, कंधों में नर्व्स की कमी हो सकती है। नर्व जो होती है ना वो वीक हो सकती है, आपको रेस्पिरेटरी इश्यूज दे सकते हैं यहाँ पे थोड़े से। तो आपको थोड़ा इसका ध्यान रखना पड़ेगा। आप क्या कर सकते हैं, रोज फिजिकल एक्टिविटी यानी एक्सरसाइज करें, या फिर किसी एक स्पोर्ट से जुड़ जाएं, रोज जाके खेलें उसको। कोशिश कीजिए, नहीं रोज नहीं खेल सकते, हफ्ते में 3 दिन तो खेलिए। आजकल कल बॉल है, क्रिकेट है, कुछ भी खेलिए, कल तो है ही इतनी चीजें। ठीक है, फीड करा सकते हैं क्रोज, क्रोज यानी कि कौओं को। ठीक है, इनको फीड कराए। प्राणायाम कीजिए यानी कि योगा कीजिए। ठीक है, यहाँ पे एक्शन से शनि एक्टिवेट हो जाता है, जितना एक्शन आप करेंगे अपनी हेल्थ को लेके वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, आहो अब आ गया फोर्थ हाउस में। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि दिल हैवी रहता है, ये शनि का इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि हमारा दिल हमेशा भरा रहेगा, हम माता के घर में बैठे हैं तो वो भरा रहेगा। तो यानी कि चेस्ट रिलेटेड इशू दे सकता है। जो आपकी चेस्ट है या आपकी लंग्स हैं, लंग्स को भी प्रॉब्लम दे सकता है। ठीक है, इमोशनली बहुत स्ट्रेस करेगा, क्योंकि है माता का घर काल पुरुष की कुंडली में। ठीक है, इमोशनली स्ट्रेस बना सकता है, एंजाइटी की प्रॉब्लम भी दे सकता है आपको। ठीक है, क्या करें, अपनी मदर के लिए पूरे दिल, तन, मन, धन से सेवा कीजिए। ठीक है, तिल के तेल का दिया जलाइए शनिवार को, तिल के तेल का, मस्टर्ड ऑयल नहीं, तिल के तेल का। ठीक है, मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर मेडिटेट करेंगे अपने आप को तो आपका सैटर्न इम्प्रूव होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले में। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली है कि अगर मेडिटेट करेंगे तो इमोशनल हीलिंग और ज्यादा हो जाएगी और शनि की हीलिंग बन जाएगी। चलते हैं फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस में क्या होता है कि ओवर थिंकिंग देता है, स्ट्रेस देता है। ठीक है, ये शनि की फिफ्थ हाउस की वार्निंग है। इसमें क्या देगा आपको, स्टमक की प्रॉब्लम देगा, स्टमक। ठीक है, गट की प्रॉब्लम। ठीक है, एंजाइटी यहाँ भी देता है। क्यों देगा एंजाइटी, आप बताइए क्यों देगा, यहाँ भी एंजाइटी देता है। ठीक है, हार्मोन की प्रॉब्लम होती है, जो हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं ना,
वो बहुत देता है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम इसकी उपचार की तरफ चलें तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, डोनेट कर सकते हो बुक्स को। जो बुक्स होती हैं उनको डोनेट कर सकते हैं। अवॉइड अपनी नेगेटिव थिंकिंग को अवॉइड कीजिए। ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस को एक बार चेक कराइए और उसकी प्रॉपर उपचार कीजिए। ठीक है, मंत्रा चैंटिंग, मंत्र चैंट कर सकते हैं शनि देव का, ओम शनि शनैश्वराय नमः। ठीक है, अब चलते हैं 6th हाउस में। यहाँ पे शनि शत्रुओं से तो विजय दे देता है, बहुत पावरफुल है यहाँ बैठा हुआ शनि, पर थोड़ा डेंजरस भी दे देता है, क्योंकि यहाँ पे जो बीमारी अगर उसने दे दी और अगर में आपको मिल गई तो क्या बन जाएगी वो, क्रॉनिक प्रॉब्लम, यानी कि लंबी चलने वाली बीमारी। ठीक है, इसका आपको ज्यादा ध्यान देना है। जॉइंट पेन जो होते हैं यहाँ से भी देखे जाते हैं, जॉइंट्स में जो पेन होते हैं। ठीक है, डाइजेशन, डाइजेशन भी यहाँ से देखा जाता है, डाइजेशन भी वीक करता है ये। ठीक है, जो पुअर लोग होते हैं, जो काम कर रहे हैं बिल्डिंग बनाने में किसी जगहों पे, या वर्कर होते हैं, उनकी सेवा कीजिए। स्ट्रिक्ट एक अपना डिसिप्लिन बनाइए, रूटीन बनाइए, इतने बजे उठेंगे, इतने बजे ब्रेकफास्ट लंच डिनर, फिक्स टाइम पे सोना। ये आपको बहुत अच्छा कर देगा शनि यहाँ पे। ठीक है, जितना लेजीनेस खत्म करेंगे ना अपनी लाइफ से, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। बेसिकली क्या है, अगर रूटीन तोड़ोगे तो हेल्थ भी टूटेगी यहाँ पे। ठीक है, अब आ गया 7th हाउस में, रिलेशनशिप स्ट्रेस इक्वल टू हेल्थ का स्ट्रेस, ये सबसे बड़ा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है ना, उससे रिलेटेड इशू दे सकता है आपको। यहाँ भी हार्मोनल इम्बैलेंस दे सकता है, क्योंकि यहाँ से तीसरी दृष्टि, यहाँ पे हम बोल रहे थे ना 5th में, ये भी वही है। यहाँ से तीसरी दृष्टि पे देखता है और यहाँ से खुद बैठा हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ा और ज्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। यहाँ से लगन को देखेगा तो क्या देगा, मेंटल स्ट्रेस भी देगा बहुत ज्यादा। ठीक है, अपने यहाँ का जो हमें क्या रिजॉल्व, हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा ठीक हो। अपने जो पार्टनर है, आपका लवर है, जो आपका हस्बैंड है, जो आपकी वाइफ है, उनकी पूरी दिल से सेवा कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट करिए, उनके पीछे से उनके बारे में बुरा मत बोलिए। कपड़े यानी क्लोथ्स का दान कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अपने कंट्रोल करना कि मैं रिलेशनशिप में कंट्रोल करूं, इसको अवॉइड करना है आपने। ठीक है, अगर आपने रिलेशनशिप को ठीक बना के रखे ना, तो आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अगर रिलेशनशिप हील हो गए तो बॉडी भी हील हो जाएगी। अब आ गया 8th हाउस। 8th हाउस में अगर सैटर्न है, यानी कि ये कुछ ना कुछ हिडन फियर्स बनाता रहेगा, हिडन डिजीजेस बनाता रहेगा। अपने आप कहीं से डिजीजेस आ सकती हैं, ये थोड़ा चैलेंजिंग जगह है। ठीक है, जैसे 6th में होता है, 6th का 3rd, तीसरी दृष्टि यहाँ होती, यहाँ भी वही है, क्रॉनिक इलनेस जो लंबी चलने वाली, डिप्रेशन भी यहाँ से देखा जा सकता है। ठीक है, इसमें क्योंकि ये 8th है तो सडन हेल्थ इश्यूज भी देखे जा सकते हैं, कि अभी तक तो ठीक थे, एकदम से हेल्थ इश्यूज आ गया। क्या करें यहाँ पे, सबसे पहले शनि देव के मंत्र चैंट करो, जितना ज्यादा हो पाए, 108 बार तो डेली एक माला तो करे ही करो, जैसे ओम शनि शनैश्वराय नमः का जाप हो गया। ठीक है, मेडिटेशन बहुत जरूरी है, इस 8 नंबर को तो बहुत जरूरी है मेडिटेशन, 8th हाउस को। ठीक है, ऑनेस्टी, जितना आप दिल से साफ हो गए, लोगों के लिए पारदर्शी बनोगे, उतना ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए, शनि बहुत अच्छा करेगा। तो आपको इनर हीलिंग करनी है ताकि आउटर स्टेबिलिटी हो जाए, समझ गए। अब आ गया 9th हाउस में आ गया है शनि, तो क्या करेगा, भाग्य में थोड़ा सा लक में डिले कर देगा। उसमें उसकी वजह से आपको क्या होगा, स्ट्रेस हो सकता है, हेल्थ इशू हो सकती है, कि मेरा लक तो चल ही नहीं रहा, क्या हो रहा है। ठीक है, अभी 9th हाउस में हमारे को क्या हेल्थ इशू हो सकता है, हमारे को हिप्स, जो हमारी थाइज होती हैं, हिप या थाइज, ठीक है, उनमें पेन दे सकता है, हमारे लीवर में प्रॉब्लम दे सकता है ये। इम्यूनिटी बहुत वीक देता है यहाँ पे, गुरु का घर में है ना, इम्यूनिटी बहुत वीक करता है। क्या करा जाए, गुरु को, जो आपके गुरु हैं या आपके फादर हैं या आपके ग्रैंडफादर हैं,
है ना, इनकी सेवा कीजिए, इनकी रिस्पेक्ट कीजिए, इनका अगर आपने तिरस्कार करा तो नुकसान हो जाएगा आपका। फूड को डोनेट करिए, फूड जैसे कि समोसा, पकोड़े या फिर कोई भी तेल से बनी आइटम या कचौड़ी, ये आप डोनेट कर सकते हैं। धर्म का पालन कीजिए, क्योंकि धर्म के हाउस में बैठा है, उससे आपका और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या है कि हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं फादर की, गुरु की, हम डोनेट कर रहे हैं लोगों को, तो हमें ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, तो ब्लेसिंग ही हमें चाहिए। जितनी ब्लेसिंग मिलेगी वही हमारी मेडिसिन हो जाएगी। ठीक है, अब आता है सैटर्न 10th हाउस में, यानी कि करियर में हमेशा प्रेशर बना के रखेगा। ठीक है, हेल्थ का प्रेशर बना के रखेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या दे सकता है आपको, नींद, है ना, घुटनों में दर्द दे सकता है, यहाँ पे आर्थराइटिस का पेन हो सकता है आपको। ठीक है, काम की वजह से एक्स्ट्रा स्ट्रेस ले लोगे, ये तो स्ट्रेस की प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, बर्न आउट, आजकल तो ये नया वर्ड आया हुआ मार्केट में, बर्न आउट, मतलब कि आप इतना काम करोगे, इतना काम करोगे, आप कह दो कि बस हो गया मेरा, ऐसे। ठीक है, काम हमेशा आपको दिल से करना है, ऑनेस्टली करना है। ठीक है, शॉर्टकट्स को अवॉइड करना है, बिल्कुल। ठीक है, सोसाइटी, जो बाहर लोग हैं, सेवा वो काम कर रहे हैं, वर्कर हो गई है सोसाइटी भी, उनको सर्व करना है आपने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हार्ड वर्क को बैलेंस के साथ चलाओगे तो शनि की ब्लेसिंग मिलेगी। अब आ गए 11 नंबर में जी, बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। ब्लड सर्कुलेशन में आपको इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, लातों में दर्द यानी लेग का पेन हो सकता है, इसमें भी एक्सपेक्टेशंस का स्ट्रेस हो सकता है आपको, क्योंकि आप इस हाउस में बैठे हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती हैं पर रिजल्ट कम आते हैं, तो इस वजह से शनि थोड़ा डिले करता है, इसका स्ट्रेस होता है। चैरिटी करें, ब्लैक आइटम्स को दान करें, जितना करेंगे उतना अच्छा होगा। अपने जो फ्रेंड्स हैं उनकी हेल्प जेन्युइनली करिए, ये भी आपका कार्मिक है और साथ में आपको हेल्प करेगा। ग्राउंडेड रहें, सबसे जरूरी, क्योंकि ये वाला बंदा जिसके पास शनि है ना, वो ग्राउंडेड, ग्रीड, जी फॉर ग्रीड, जी फॉर ग्राउंडेड, तो ग्रीड को कंट्रोल और ग्राउंडेड रहें। ठीक है, ग्रीड कम और हेल्थ ज्यादा। अब आ गया है सैटर्न इन 12th हाउस, यानी कि मोक्ष के घर में। ठीक है, या तो ये क्या करेगा, लोनलीनेस देगा या स्पिरिचुअलिटी देगा, दोनों शनि डिसाइड करेगा आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। पहली चीज, अगर 12th हाउस में सैटर्न है तो क्या देगा, स्लीप डिसऑर्डर देगा। स्लीप डिसऑर्डर मतलब कि, ठीक है, नींद पूरी से नहीं आएगी, 1 घंटा सो गए, उसके बाद बैठे हुए हो 4 घंटे तक फोन में रीलें देख रहे हो, फिर दोबारा सोने चले गए थोड़ी देर के लिए, डिसऑर्डर है ये। ठीक है, एक फिक्स टाइमिंग पे सोने जाओ, सुबह टाइम पे उठो। ठीक है, एंजाइटी यहाँ भी देता है शनि, यहाँ बहुत ज्यादा एंजाइटी देता है। ठीक है, यहाँ पे गलत एडिक्शन पाल देता है, अल्कोहल की या फिर जो अलग तरीके के नशे होते हैं उन चीजों के एडिक्शन बनाता है। जितना हो सके अवॉइड करें, ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। मेडिटेशन इज द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। ठीक है, हॉस्पिटल्स में आप जाके सेवा करें या किसी को एडमिट कराएं, उसकी हेल्प करें। आइसोलेट में मत रहिए, अकेलेपन में मत रहिए, नहीं तो और तंग करें। ठीक है, ठीक है, इवेंचुअली हर हाउस में हमने जाना कि शनि क्या बीमारी दे सकता है, हम कैसे हील कर सकते हैं अपने आप को, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इवेंचुअली शनि पनिश कभी नहीं करता, वो डिसिप्लिन सिखाता है। हर हाउस का अपना अपना रोल है। आप बताइए कि आपका शनि कौन से हाउस में है, और कमेंट में अपनी डिटेल्स दे दीजिए अगर आपको नहीं पता कि कौन से हाउस में, मैं बता दूंगा। ठीक है, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड शेयर एज मच एज यू कैन। ओके, गॉड ब्लेस यू जी।